गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत मानव विकास की अवस्थाएं। डियर स्टूडेंट्स, मानव विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपको मानव विकास के प्रमुख वर्गीकरण, कौन कौन से मनोविज्ञान के द्वारा कितने वर्गीकरण किए गए थे उनके बारे में चर्चा हुई थी। आज उसी कड़ी में हम मानव विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत बाल्यावस्था, या जिसे इंग्लिश में चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है, स्टेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड। डियर स्टूडेंट्स, पिछले यूट्यूब वीडियो में आपने देखा शैशवावस्था की अनेक लक्षण, विकास, शिक्षा की उचित व्यवस्था, इन सब के विषय में हमने अध्ययन अध्यापन किया था। परंतु प्रतियोगी एग्जामों की दृष्टि से हमने उसमें एक पॉइंट भूल गए थे, जिसके अंतर्गत जब बालक शैशवावस्था में रहता है, या ये कहें जब बालक का जन्म होता है, उस समय आदर्श बालक का वजन 3 किलो और शैशवावस्था में ही 6 माह के अंदर वो अपने भार का 2 गुना हो जाता है, और 1 साल तक जाते जाते अपने भार का 3 गुना, और शैशवावस्था की पूर्ण अवधि में 5 से 6 गुना हो जाता है। कहने का तात्पर्य, जब बालक जन्म लेता है उसका आदर्श वेट या भार 3 किलो होता है, और जब वो ये भार 2 गुना 6 माह की उम्र में होता है, 6 माह, और 3 गुना 1 वर्ष तक जाते जाते 1 वर्ष तक 3 गुना, और संपूर्ण शैशवावस्था तक 5 से 6 गुना हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में मुख्यतः बाल्यावस्था के विषय में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बाल्यावस्था में जैसा कि हम जानते हैं, जिस प्रकार शैशवावस्था की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि के विषय में चर्चा किया गया था, उसी प्रकार बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। डियर स्टूडेंट्स, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाल्यावस्था विकास की दूसरी अवस्था होती है, और मनोवैज्ञानिकों ने इसे 6 से 12 वर्ष की आयु निर्धारित किया है, और यह विकास की द्वितीय अवस्था होती है। इसमें शारीरिक रूप से अगर विकास देखें, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे हम 6 से 9 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, इसमें बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है, जबकि लड़कियों का शारीरिक विकास 6 से 9 वर्ष की आयु में मंद गति से होता है, और 9 से 12 वर्ष की आयु में बालकों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है, जबकि इसका जस्ट अपोजिट लड़कियों का तीव्र गति से होता है। कहने का तात्पर्य, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास 6 से 9 वर्ष तक लड़कों का तीव्र गति से होता है, जबकि 9 से 12 वर्ष की आयु तक बालकों का शारीरिक विकास थोड़ा मंद पड़ जाता है। परंतु इस आयु में लड़कियों का शारीरिक विकास प्रारंभ में, मतलब 6 से 9 वर्ष की आयु तक मंद होता है, जबकि लड़कों की अपेक्षा 9 से 12 वर्ष की आयु तक तीव्र गति से होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस समय बालकों का, यही कहें बच्चों का शारीरिक विकास लगभग
प्रत्येक वर्ष 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होता रहता है। कहने का तात्पर्य अगर औसत देखें तो लगभग 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस समय में कुछ और शारीरिक विकास दिखने लगते हैं, जैसे अस्थायी दांत। स्थायी दांत इस समय बाल्यावस्था तक कंप्लीट होते होते 27 से 28 की संख्या में हो जाते हैं, जबकि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अस्थायी दांत तीव्र गति से निकलते हैं। बालिकाओं में अस्थायी दांत तीव्र गति से निकलते हैं। और बाल्यावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने शब्दों में भी बाल्यावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने शब्दों में बांधने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक इसको बालकों का निर्माण काल कहने का मतलब इसी समय बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास, माना कि शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक विकास मंद गति से होता है, पर मानसिक विकास संतुलित अवस्था में या ये कहें संतुलित विकास होता रहता है। और इस अवस्था को कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, क्योंकि जब हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसी समय औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी होता है, क्योंकि इसके पहले जो भी शिक्षा दी जाती है प्री प्राइमरी या ये कहें पूर्व प्राइमरी शिक्षा होती है, इसके समय से या इस आयु से ही लगभग 6 वर्ष की आयु से ही प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। शिक्षा शास्त्रियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है, और कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समूह किया है। क्योंकि इस समय बालक समूह में खेलना, रहना, पढ़ना आदि करते हैं, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समूह की आयु या जिसे हम गैंग एज के नाम से भी संबोधित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बाल विकास मनोवैज्ञानिक रॉस महोदय थे। रॉस महोदय क्योंकि इस समय बालक समूह में खेलना पसंद करते हैं, और स्वाभाविक सी बात है खेलते समय वो अपने कपड़ों, अपने शरीर को गंदा कर लेते हैं, इसलिए रॉस महोदय ने इस अवस्था को गंदी आयु या जिसे इंग्लिश में रॉस महोदय ने इसे गंदी आयु या डर्टी एज के नाम से भी संबोधित किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है, इसमें बालक कभी कभी अपने को मेच्योर या परिपक्व भी समझने लगता है। इसी क्योंकि शैशवावस्था की चंचलता कम हो जाती है, इसीलिए इसे कुछ मनोवैज्ञानिक और मुख्यतः जिसमें रॉस महोदय हैं, इसे मिथ्या परिपक्वता जिसे हम स्यूडो मेच्योरिटी
सीड मेच्योरिटी या ये कहें मिथ्या परिपक्वता की भी काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय बालक कभी कभी कुछ ऐसी बातों का उच्चारण कर देते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो लगता है कि मैच्योर हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाल्यावस्था के अंतर्गत हमने शारीरिक विकास के अंतर्गत ये सब चीजें बताई। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक विकास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मानव की शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक विकास बाल्यावस्था में धीमी गति से होता है, परंतु इस समय समझने, विचार करने, समस्या का समाधान, चिंतन, निर्णय आदि मानसिक शक्तियों का सुदृढ़ीकरण होता है, या ये कहे मजबूती प्रदान होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस समय बालक 7 वर्ष तक जाते जाते छोटी छोटी गणनाएं भी करने लगता है। कहने का तात्पर्य 7 वर्ष की आयु तक जाते जाते गणना करना भी सीखने लगता है, और 8 वर्ष तक कुछ कहानियों और कविताओं से प्रश्न और उत्तर करना भी जान जाते हैं। कविताओं और कहानियों से 8 वर्ष तक जाते जाते प्रश्न और उत्तर भी सीख जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक प्रकार से हमें कहें इस समय तक आते आते मानसिक परिपक्वता परिलक्षित होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, संवेगात्मक विकास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने संवेग के अंतर्गत शैशवावस्था में भी बताया था, परंतु उस समय संवेग स्व केंद्रित मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। कहने का मतलब बालक उस समय स्व केंद्रित मतलब अपने सुख दुख के कारण ही संवेगों का प्रदर्शन करता है, परंतु इस अवस्था तक आते आते बालकों में संवेगात्मक अवस्था या ये कहें संवेगों का भिन्न भिन्न रूपों में विकास होना शुरू हो जाता है, जिसमें भय, निराशा, चिंता, व्याकुलता, भय, निराशा, चिंता, व्याकुलता आदि संवेगों का उचित विकास प्रारंभ हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रमुख संवेगों में बताया भय, निराशा, चिंता, व्याकुलता, कुंठा, स्नेह, प्रसन्नता का स्पष्ट रूप से इस अवस्था में दिखाई पड़ता है, और कुछ कभी कभी कुछ ऐसे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं जिसको बालक दमित कर देते हैं। कुछ संवेगों को बालक दमित कर देते हैं और उनसे कभी कभी मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं। मानसिक ग्रंथियां संवेगों के दमन करने से मानसिक ग्रंथियों या मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं, मानसिक ग्रंथियों का विकास होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स। और इसी कारण कभी कभी बालक अपना मानसिक संतुलन भी बिगाड़ देता है या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट पार्ट ग्रुप में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे सामाजिक विकास। जैसा कि हमने ऊपर बताया, बाल्यावस्था कुछ मनोवैज्ञानिक समूह की अवस्था गैंग एज के नाम से पुकारा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक
क्रियाओं का विकास शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु बाल्यावस्था तक आते आते बालक अपने घर से बाहर निकलकर पास पड़ोस विद्यालय में पहुंचता है, इसलिए वह टोली बनाकर रहना शुरू कर देते हैं या ये कहें समूह में रहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस अवस्था को टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं। टोली क्योंकि टोली में बना के खेलना कूदना पढ़ना लिखना पर्यटन आदि चीजें करते हैं, इसलिए टोली या समूह की अवस्था भी इसे कहा जाता है। और बालक एक साथ रह करके अनेक खेल अनेक सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जिसके अंतर्गत उनमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिसके अंतर्गत हम उत्तरदायित्व क्योंकि बालक इस समय तक कुछ बड़े हो जाते हैं, इसलिए वो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भी करना पसंद करना शुरू कर देते हैं। उत्तरदायित्व सहयोग साहस सहयोग साहस सहनशीलता सद्भाव आत्मनियंत्रण आत्मनियंत्रण न्यायप्रियता आदि सामाजिक गुणों का इस समय उचित विकास भी होना प्रारंभ होता है, क्योंकि बालक इस समय तक जाते जाते वो समाज में इन सब दायित्वों का निर्वहन करना प्रारंभ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाल्यावस्था की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसको हम लक्षण के रूप में भी वर्णन कर सकते हैं। इसलिए बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण नंबर 1 है शारीरिक विकास में स्थिरता। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया था, बालकों में इस समय तक आते आते शारीरिक विकास में स्थिरता भी आ जाती है, क्योंकि जो तीव्र गति से शैशवावस्था में विकास होता है वो शुरुआत की बाल्यावस्था में, जैसा कि हमने बताया, 6 से 9 वर्ष की आयु में तीव्र गति से होता है। पुनः शारीरिक विकास में स्थिरता आने लगती है, मानसिक विकास में स्थिरता। इस समय मानसिक परिपक्वता का प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन मानसिक विकास में धीरे धीरे स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मानसिक योग्यताओं का विकास, जैसा कि हमने बताया था डियर स्टूडेंट्स, मानसिक योग्यताएं जो स्मृति कल्पना ध्यान चिंता निर्णय आदि मानसिक योग्यताएं होती हैं, उनका उचित विकास बाल्यावस्था में होना प्रारंभ हो जाता है। जिज्ञासा की प्रबलता, डियर स्टूडेंट्स, इस समय तक आते आते बालकों में जिज्ञासा की प्रबलता होती है, और इसी जिज्ञासा के कारण वह शैशवावस्था कल्पना लोक से निकल करके व्यवहारिक जगत में प्रवेश करते हैं और अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि भी चाहते हैं। रुचियों में परिवर्तन, डियर स्टूडेंट्स, इस अवस्था तक आते आते बालक अपनी रुचियों में भी परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, और वह वास्तविक जगत को समझना, कहने का तात्पर्य जो शैशवावस्था में भी कल्पना लोक में होते थे, आज बाल्यावस्था में आते आते वास्तविक जगत को भी समझना प्रारंभ कर देते हैं। आत्मनिर्भरता, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर का तात्पर्य होता है स्वावलंबी बनना। कहने का मतलब शैशवावस्था जो पर निर्भरता या अपने माता पिता बड़े भाई बहनों के ऊपर आश्रित होते हैं, बाल्यावस्था तक आते आते आत्मनिर्भर हो जाते हैं, स्वयं अपना काम साफ सफाई नहाना धोना आदि करना प्रारंभ कर देते हैं। सृजनात्मकता का विकास, डियर स्टूडेंट्स, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं या लक्षणों में सृजनात्मकता का विकास इस अवस्था तक आते आते बालक लकड़ी मिट्टी कपड़ा और कागज से खिलौने आज स्वयं निर्मित करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम सृजनात्मकता का गुण या ये कहें सृजनात्मकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लक्षण है सामूहिकता की भाव। इस अवस्था तक आते आते बालक समूह में रहना खेलना पर्यटन पढ़ना लिखना आदि करना प्रारंभ कर देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सामूहिकता की भावना का विकास बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता लक्षण है। संग्रह की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में डियर स्टूडेंट्स बालक टिकट कागज के फूल मिट्टी की गोलियां पत्थर के टुकड़े आदि संग्रह
करना प्रारंभ कर देते हैं, पुराने पैसे सिक्के। इसीलिए इस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। सामाजिक विकास, डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक विकास के अंतर्गत जैसा कि हमने बताया कि इस अवस्था तक आते आते बालक समूह में रहना, टोली में रहना, ग्रुप बना के रहना, गैंग में रहना के गुणों का विकास हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था की विशेषता सामाजिक विकास भी है और इसके अंतर्गत वह सामाजिक कार्यों, सामाजिक उत्तरदायित्वों, सहनशीलता, मिलजुल कर कार्य करना आदि गुण डेवलप होते हैं। नेक्स्ट विशेषता लक्षण देखेंगे डियर स्टूडेंट, नैतिक। क्योंकि बालक इस समय तक आते आते अनेक नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और इस समय सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि में विचार करना भी या अंतर करना भी सीख जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में एक जो विशेषता है, नैतिक गुणों का उचित विकास शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण है बाल्यावस्था एवं विकास। डियर स्टूडेंट, बाल्यावस्था एवं शिक्षा, बाल्यावस्था एवं शिक्षा कहने का तात्पर्य बाल्यावस्था में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, इसके लिए कई बिंदुओं के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बालकों की शिक्षा व्यवस्था करते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बालकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वह बालक आने वाले समय में एक कुशल योग्य नागरिक के रूप में अपने को स्थापित कर सके। डियर स्टूडेंट, बाल्यावस्था एवं शिक्षा, चाइल्डहुड एंड एजुकेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि शारीरिक विकास पर ध्यान, मतलब शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों की इस प्रकार की शिक्षा दी जाए या बताया जाए कि जिससे वे अपने शारीरिक विकास पर ध्यान स्वयं दे सकें, सफाई, सुरक्षा और साथ ही साथ उचित पोषण और भोजन आदि पर वो विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे बालकों का उचित शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में डियर स्टूडेंट्स, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। डियर स्टूडेंट, क्योंकि सभी बालक कुछ न कुछ मानसिक रूप से अंतर या विशेषता के रूप में अंतर होता है और इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर उनको शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य जो बालक जिस प्रकार की योग्यता आकांक्षा रखता हो उसी प्रकार से उसे शिक्षा देनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे भाषा विकास पर ध्यान। क्योंकि भाषा विकास का प्रारंभ देखा जाए तो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु भाषा विकास पर इस समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए वाद विवाद, विचार विमर्श, अंत्याक्षरी, कविता पाठ, भाषण आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बालकों का उचित भाषा विकास हो सके। इसलिए भाषा के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। रोचक पाठ सामग्री। डियर स्टूडेंट, रोचक पाठ सामग्री के से तात्पर्य है कि उन सामग्रियों को बालकों को पढ़ने के लिए दिया जाए जिसमें उनका मन लगता हो। इसलिए इस बाल्यावस्था की शिक्षा में रोचक पाठ सामग्रियों की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बालक उसमें पूर्ण मनोयोग या रुचि के साथ अध्ययन अध्यापन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, शिक्षण। जैसा कि हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, अनेक शिक्षण विधियां हैं, परंतु बाल्यावस्था में कौन कौन सी शिक्षण विधियां अधिक महत्वपूर्ण होगी, इसके लिए टीचरों को चाहिए कि उन शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाए जिसमें बालक मन लगा करके शिक्षण में रुचि ले। इसके अंतर्गत कहानी, कथा, प्रदर्शन, पर्यटन आदि शिक्षण विधियों और कुछ पाठशागामी शिक्षण विधियों के माध्यम से, खेलकूद आदि के माध्यम से शिक्षण देना चाहिए, जिससे बाल्यावस्था में उचित शिक्षा की व्यवस्था, ये कहें बालक का उचित शैक्षणिक विकास हो सके। प्रेम
पूर्ण व्यवहार डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बालक प्रेम के भूखे होते हैं। यदि उन्हें बात बात पे तिरस्कार, दंड और डांट डपट करते रहेंगे तो बालक का मन पढ़ने में नहीं लगेगा। इसलिए उनके साथ सहानुभूत, सहयोगात्मक और मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जिससे बालक शिक्षा में मन लगाए और उच्च शिक्षा का विकास हो। इसीलिए बालकों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा की संतुष्टि डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने संवेगात्मक विकास के समय हमने बताया था कि इस समय बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। इसलिए उनकी जिज्ञासा की उचित और संतुलित संतुष्टि होनी चाहिए, जिससे उनका उचित मानसिक या ये कहें जिज्ञासा संवेगात्मक विकास का उचित विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, सामूहिक कार्यक्रमों की रचना डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि इस समय तक बालक आते आते घर से बाहर पास पड़ोस और विद्यालय में जाता है, और विद्यालयों में क्योंकि ये गैंग या समूह की अवस्था होती है, इसीलिए विद्यालयों में सामूहिक कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत सामूहिक खेल, सामाजिक कार्य, सामूहिक खेल, सामाजिक कार्य, बच्चों को कुछ सामाजिक कार्य में भी लगाना चाहिए। इनसे अनुशासन और सहिष्णुता का गुण डेवलप होता है और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता भी विकसित होती है। भ्रमण, पर्यटन और अन्य शैक्षिक मेले का आयोजन करना चाहिए, जिससे बालक सामूहिक गुणों का विकास उचित ढंग से हो सके। इसलिए सामूहिक कार्यक्रमों की भी रचना करनी चाहिए। सृजनात्मक कार्य की व्यवस्था डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसा कि बताया बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं में सृजनात्मकता का विकास। इस समय बालकों में सृजनात्मक गुणों का उचित विकास हो सके, इसलिए उन्हें समय समय पर कागज के फूल, पत्तियां और नाव इत्यादि और कभी कभी लकड़ी के या कपड़ों के द्वारा कुछ ऐसे सृजनात्मक उत्पादों को उनसे कराना चाहिए, जिससे उनकी सृजनात्मक शक्ति का उचित विकास हो सके। इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था में सृजनात्मक कार्यों की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बालकों के अंदर सृजनात्मकता का गुण विकसित हो सके। अन्य सामाजिक गुणों का विकास डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं इस समय तक अनेक सामाजिक गुणों का उनमें विकास प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस समय तक बालक ये चाहते हैं कि उनका सामाजिक विकास इस प्रकार हो, या कभी कभी ऐसा व्यवहार भी कर देते हैं जो कुछ लोग उनको मिथ्या परिपक्वता, जैसे रास महोदय ने इसे सीडो मेच्योरिटी या मिथ्या परिपक्वता का भी काल कहा है कि ऐसे गुणों का विकास हो जाता है जिससे लगता है कि बालक नहीं वृद्ध हो चुका है, और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि इनमें वृद्धों का भी लक्षण दिखाई पड़ रहा है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए जिससे सामाजिक गुणों का उचित विकास हो। इसके लिए बालकों में अनुशासन, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, आज्ञा पालन, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों का उचित ढंग से विकास हो। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार हो जिससे बालकों में इन सामाजिक गुणों का उचित विकास हो। नैतिक शिक्षा, इस अवस्था तक बालक आते आते शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की कड़ी होता है, क्योंकि किशोर में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था में नैतिक शिक्षा या ये कहें बालकों में जो व्यक्तिक या सामाजिक शैक्षिक जो गुण होते हैं लगभग अस्थायी होते हैं, अस्थायी विकसित होते हैं। इसलिए नैतिक विकास का उचित व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए नैतिक शिक्षा, पूर्वजों कहानियां और आदर्श या महान पुरुषों के जीवन परिचय आदि के माध्यम से बालकों में उचित
सही गलत धर्म अधर्म पाप पूर्ण की भावना का उचित विकास हो, इसलिए इस अवस्था पर नैतिक शिक्षा से संबंधित भी उचित विकास करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अन्य या ये कहें नेक्स्ट मानसिक योग्यताओं का उचित विकास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था किशोरावस्था के पूर्व की अवस्था होता है, इसलिए उचित मानसिक योग्यताओं के विकास के लिए बालकों में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए जिससे बालकों में उचित मानसिक विकास हो सके। इसलिए परिवार वालों या गार्जियन को भी ये व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बालकों में घर और विद्यालय दोनों जगह मानसिक योग्यताओं का उचित विकास करने का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, तर्क, चिंतन, स्मरण, तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण आदि मानसिक योग्यताओं का उचित विकास हो। कल्पना, समस्या समाधान, कल्पना और समस्या समाधान आदि मानसिक गुणों का उचित विकास हो। इसलिए बाल्यावस्था में उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मानव विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत बाल्यावस्था, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत चाइल्डहुड के विषय में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और बाल्यावस्था की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे इन गुणों का उचित विकास हो सके, इसके बारे में अध्ययन अध्यापन किया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।